सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जीके के टॉप 20 वीआईपी एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, यानी अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिकतम पोषक तत्व रक्त से अवशोषित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, वेयर डिड जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जम्मू व कश्मीर ने अपना संविधान कब अंगीकृत एवं लागू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी 1957, यानी 9 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान अंगीकृत एवं लागू किया था। प्रश्न नंबर 3, इन विच वॉर डिड बाबर गिव द स्लोगन जिहाद, यानी बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैटल ऑफ खानवा, यानी बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, हु एस्टैब्लिश्ड ए पैरेलल गवर्नमेंट इन बलिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तू पांडे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 5, हुज कंपोजिशन इज अनामिका, यानी अनामिका किसकी रचना है। ऑप्शंस दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना अनामिका है। प्रश्न नंबर 6, विच कंट्री इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है। ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी, यानी वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। प्रश्न नंबर 7, विच मुगल एम्परर वॉज कॉल्ड नेशनल एम्परर, यानी किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। ऑप्शंस दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर, यानी अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, व्हेन वाज अंबेडकर वाल्मीकि स्लम हाउसिंग स्कीम स्टार्टेड, यानी अंबेडकर वाल्मीकि मिलन बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शंस दिए गए हैं और आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 दिसंबर 2001, यानी 2 दिसंबर 2001 को अंबेडकर वाल्मीकि मिलन बस्ती आवास योजना प्रारंभ की गई। प्रश्न नंबर 9 है, हाउ मेनी यूथ वर मार्टरेड इन द पटना सचिवालय इंसिडेंट ऑन अगस्त 11, 1942, यानी 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने नौजवान शहीद हुए थे। ऑप्शंस दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7, यानी 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में 7 नौजवान शहीद हुए थे। प्रश्न नंबर 10 है, हु इज कॉल्ड मॉडर्न मीरा ऑफ हिंदी पोइट्री, यानी हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा, यानी महादेवी वर्मा को हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, हु इन्वेंटेड मोबाइल, यानी मोबाइल का आविष्कार किसने किया। ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन कूपर, यानी मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, हाउ मेनी ईयर्स इज द टेंचर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि
कितने वर्षों की होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 साल, यानी जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि 6 साल का होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पुल्वरिज्ड चारकोल एंड सल्फर कॉल्ड, यानी पोटेशियम नाइट्रेट, चूर्णकृत चारकोल तथा गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गन पाउडर, यानी पोटेशियम नाइट्रेट, चूर्णकृत चारकोल तथा गंधक के मिश्रण को गन पाउडर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, हु लीड द मूवमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार प्रोविडेंस, यानी बिहार प्रांत की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, यानी बिहार प्रांत के स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। प्रश्न नंबर 15 है, हु इज द ऑथर ऑफ पंच सिद्धार्थिका, द इंडियन एपिक बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वारह मिहिरा, यानी खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार वारह मिहिरा थे। प्रश्न नंबर 16 है, 96 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड सिंध, व्हाट इज द लॉन्ग मार्शी एरिया कॉल्ड, यानी गुजरात और सिंध के तट से लगा 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र को क्या कहलाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर क्रीट, यानी गुजरात और सिंध तट से लगा 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र को सर क्रीट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इंसेक्टिसाइडल गैसेस कॉल्ड, यानी कीटनाशी गैसों को मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्यूमिगेशन, यानी कीटनाशक गैसों को मिलाने की प्रक्रिया को फ्यूमिगेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, इन विच ईयर वाज द स्कीम फॉर प्रोविजन ऑफ अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज पूरा स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान को योजना पूरा केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2003, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की योजना पूरा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में प्रारंभ की गई। प्रश्न नंबर 19 है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉस्क्यू ऑफ द लोधी पीरियड, यानी लोधी काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉस्क्यू ऑफ डेथ, यानी लोधी काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद मौत का मस्जिद है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, इन विच वर्क ऑफ मैथिली शरण गुप्ता इज दिस लाइन, गोविंद what is the delay now, the time for the war is getting postponed, गोविंद अब देर क्या है, प्राण का समय जाता टला। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के किस कृति में है? ऑप्शंस दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयद्रथ का वध, यानी जयद्रथ के वध के कृत में मैथिली शरण गुप्त ने यह लाइन लिखी थी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।